के खोला उन्होंने और हमें ज्ञान दिया। और डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद पहले बुद्ध के उस केंद्र को भी बिगाड़ दिया, हिंदूवादी घुस गए उसमें, देवी देवता घुस दिए। तब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि बगैर बुद्ध धर्म के नए सिरे से खड़ा किए हुए काम नहीं चलेगा। तब उन्होंने अपने अंतिम समय पर, जब उनका 60-1.5 साल रह गया था निर्वाण होने का, बुद्ध धर्म स्वीकार किया। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और बुद्धिस्ट बन गए, जीवन धारण किया। तो और इसके बाद सोचा कि केवल इससे काम नहीं चलने वाला है, खाली जीवन धारण करने से नहीं दुनिया सुधर जाएगी। उन्होंने सुधार किया और आगे बढ़े और उन्होंने कहा एक जैसे सारी कुदरत नियमों से चलती है, ये जितनी भी प्रकृति है नियमों से चलती है, नियम ला से। जैसे सूरज है, बगैर ला के चलता कि ला को फॉलो करता है। पूरब से उगता है ना सूरज, और डूबता कहाँ है? बताओ भाई, पढ़ने वाले, कहाँ डूबता है? ये नियम है ना। क्या किसी दिन सूरज मनमानी कर ले? आज मैं पश्चिम से उगूंगा और पूरब तरफ चलूंगा। क्या देखा तुमने, सुना कभी? तो कुदरत किस काय का पालन करती है? कुदरत की हर वस्तु नियम का पालन करती है, नियम के अनुशासन में रहती है, तब प्रकृति जिंदा है। सूरज आज भी है, हम चले जाएंगे, सूरज जिंदा रहेगा, पृथ्वी जिंदा रहेगी। तो ये जो भी नियम को पालन करेंगे वो ही सरवाइव कर पाएंगे। तो इसी तरह से डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या किया? इस समाज को चलाने के लिए है नियम की जरूरत है, नियम की पुस्तक की जरूरत है। तो उन्होंने पुस्तक का उनको अधिकार मिला, जिसका नाम है क्या? बता सकता है कोई? कौन सी पुस्तक नियमों की, सारे समाज को चलाने के लिए नियमों का भंडार इकट्ठा किया? उस ग्रंथ का नाम बता सकता है? क्या है? भारतीय संविधान। थैंक यू, है ना। भारतीय संविधान दिया हमें कि अब इससे सबको चलना पड़ेगा, और भारतीय संविधान से चलोगे तो सब सुखी रहोगे, कोई किसी का भाग नहीं छीनेगा, कोई किसी का अधिकार नहीं छीनेगा। एक बहुत महान चीज उपलब्ध की है उन्होंने, विज्ञान सम्मत संविधान की। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती हमें भारतीय संविधान की रक्षा करना है। और जहां जहां आज क्या देखा, बहु बेटियों के साथ जगह जगह बलात्कार, मारपीट हो रही है, कानून क्या है इसके खिलाफ? FIR लिखी जाए, इन पे कार्रवाई की जाए। हम थाने पुलिस जाते हैं, वहां बैठा दरोगा जो सुनते ही नहीं। संभावित सुना कि संविधान निर्माता की मूर्ति लगाई जा रही है। अरे भाई, क्या अच्छी बुरी बात है? तो अच्छी चीज है? उसकी मूर्ति लगने में डंडी चल गई, लाठी चल गई। ये कोई विधान के साथ अवैधानिक काम हो रहा है। लेकिन आज कोई भी संवैधानिक काम के खिलाफ खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो कौन खड़ा होगा? इस संविधान की लड़ाई को लड़ने के लिए कौन खड़ा होगा? बताओ। वो खड़ा होगा जो डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहला फौजी संगठन बनाया था, इसका नाम था समता सैनिक दल। ये समता सैनिक दल का पहला संगठन बनाया था। और कब